नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ कुमार। और बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा को लेकर जो घमासान मचा है, आपने देखा होगा कि विगत 70 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो सत्य शिक्षा सत्याग्रह प्रोटेस्ट चल रहा है और तमाम राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, चाहे वो पप्पू यादव जी हों, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेता, सभी नेता, चाहे तेजस्वी यादव हों, सभी ने अपने अपने तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों के हितों की रखवाली नहीं की, सिर्फ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया और अपना चेहरा चमकाने के लिए उनके समर्थन में बस दिखावा मात्र किया। इन सारे समस्याओं को लेकर हम लोग अभी तक गर्दनीबाग में डटे हैं, लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और नहीं पीछे हटने का कोई सवाल पैदा होता है। इसलिए हम लोग एक प्लान बना रहे हैं। हम लोग एक योजना के तहत जो सत्र चलेगा, विधानसभा का सत्र 28 तारीख से 28 फरवरी से, उसी की तरह नीति के तहत हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, क्योंकि विधानसभा के सत्र के दौरान जो भी चीज़ें होंगी उसमें सभी नेताओं ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपने अपने आवेदन के माध्यम से बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा जिसको लेकर जो गड़बड़ी हुई, जो धांधली हुई और एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर और कह रही है बीपीएससी की ये जो है नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ, तो ये नॉर्मलाइजेशन लागू ही है। जहाँ तक कि आपको पता है कि 13 तारीख को जो परीक्षा हुई, पहली परीक्षा 13 दिसंबर को, उस परीक्षा में जो पास होने वाले का प्रतिशत है वो मात्र 6%। और उसी पैटर्न पर, क्योंकि जो अभ्यर्थी दोबारा बापू परिसर केंद्र में जो परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी हुई और उस गड़बड़ी के फलाफल पर यह हुआ कि वो परीक्षा को रद्द किया गया। वो परीक्षा 4 जनवरी को ली गई और 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई उसमें जो पास होने वाले वो लगभग 19%, यानी तिगुना के आसपास। तो पैटर्न लोगों को पता चल गया था और इसलिए 2 अलग अलग पेपर है, 150 क्वेश्चन नहीं, वो 300 प्रश्न हुए और इस तरीके से अलग अलग प्रश्नों को एक कहकर और नॉमिनेशन लागू नहीं करने का प्रयास कर रही थी, जबकि नॉमिनेशन लागू हो गया। तो इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब मुद्दों को भी विधानसभा के सत्र के दौरान उठाया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे सीपीआई एमएल सीपीआई, सबके नेताओं को हमने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है कि अपने अपने तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान इस प्रश्न को उठाएं, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी 70वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा में हुई है। और देख रहे हैं किस प्रकार से बुलेट की तरह, रफ्तार की तरह काम कर रही बीपीएससी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रफ्तार की तरह काम नहीं करिए, आपको बताते चले कि जो बीपीएससी की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर है, एक नहीं कई याचिका। एक याचिका है कि जो गड़बड़ी हुई, 28 परीक्षा केंद्रों की सूची उनको सौंपी गई है, जहां क्लब में लोगों को एकत्र करके प्रश्न पत्र एकत्र करके उनको बताया जा रहा था। कहीं एंट्री में गड़बड़ी हो रही थी, कहीं प्रॉपर चेकिंग नहीं चल रहा था, कहीं जैमर और लाइट की व्यवस्था नहीं थी। इन सारी बिंदुओं को रेखांकित करते हुए कोर्ट में एविडेंस के तौर पर हमारी याचिका दायर है, पप्पू कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और कई मामले हैं। एक मामला है जो कई तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर है, एक है पेपर जो आंसर को लेकर है, जो आंसर की उपलब्ध कराया गया बीपीएससी की तरफ से प्रोविजनल और फाइनल आंसर की, उसमें कई तरह की गड़बड़ी खामी है, उसको चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है जो बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सवाल है, उस पर याचिका दायर है। तो सब मामलों की सुनवाई आपको होनी है और एक मामला जो है उस पूरी सुनवाई जो होगी वो 4 मार्च को होगी। आपको बताते चले कि बीपीएससी के चेयरमैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, उसकी सुनवाई होनी है और बीपीएस हाई कोर्ट में जो याचिका दायर है उसकी सुनवाई 4 मार्च को होनी है। तो पूरी तरीके से हम लोग कोर्ट के आदेश के अनुसार ही काम करेंगे और इतनी जरूर हम लोग को विश्वास है कि कोर्ट हम लोग के साथ अन्याय नहीं करेगी। साथियों, विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसलिए पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि हम लोग 30 जनवरी को जो प्रोटेस्ट किए थे, उसके पहले हम लोगों ने पूरे पटना में हर जगह से, लाइब्रेरी हो, कोचिंग संस्थान हो, हॉस्टल हो, लॉज हो, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया और सभी जगह से हमने मोबिलाइजेशन का काम किया। इसी तरह के मोबिलाइजेशन का काम जो है अभी चल रहा है, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग की एक रणनीति है कि विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। तो गर्दनीबाग हम लोग का धरना स्थल होगा। 28 तारीख के बाद से कभी भी हम लोग अपने रणनीति के तहत विधानसभा सत्र के दौरान ही हम लोग, क्योंकि 1 महीने का इस बार का जो सत्र है विधानसभा का सत्र, वो एक महीने का सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगी। तो साथियों, हम लोग पूरी तरीके से बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ, जो बीपीएससी लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी और छात्रों और अभ्यर्थियों की मांग को लगातार दरकिनार कर रही है और एक भी बात कह रही है कि मुट्ठी भर लोग हैं, नॉन सीरियस हैं, जो गर्दनीबाग में बैठे हैं,
इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या नहीं हुआ। कई शिक्षकों के चेहरे उजागर हुए, कई कोचिंग संस्थान जो लगातार छात्रों अभ्यर्थियों के हक में आवाज़ उठाती रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। छात्र नेताओं पर गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई, उनको नोटिस भेजा गया, कई छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। सैकड़ों लोगों के ऊपर एफआईआर है, हजारों लोगों पर अज्ञात के तौर पर एफआईआर दर्ज है। तो पूरी तरीके से बीपीएससी की जो रणनीति है, बीपीएससी और 200 एसडीएम और 136 जो डीएसपी के पद हैं सहित 2035 पद, उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार से घालमेल करके बेचने की तैयारी में बीपीएससी है। क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी और लगातार मुख्यमंत्री जी चुप है। इस बात का संदेश क्या जाएगा युवाओं के बीच में? आप लगातार प्रगति की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी द्वारा इस प्रकार से कुकृत और घृणित कार्य किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसने की जरूरत है साथियों। तो पूरी तरीके से हम सभी छात्र छात्राओं को आह्वान करते हैं कि जो भी आपको डेट अनाउंसमेंट होंगे बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए, उसमें आप गर्दनी बाग कूच करेंगे पहले की तरह। जैसे 30 जनवरी को आप आए थे, उसके पहले भी कई बार, अब 3 दिन लगातार खान सर, रहमान सर भी छात्रों अभ्यर्थियों के समर्थन में गर्दनी बाग आए और लगातार आह्वान किया। बीपीएससी गलत नीतियों के खिलाफ उन्होंने जमकर कोसा, आवाज़ उठाई। निश्चित रूप से उनका धन्यवाद। लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को निश्चित रूप से आगे तक ले जाएंगे और सरकार के समक्ष हम, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, गर्दनी बाग में यूं ही हम डटे रहेंगे बीपीएससी गलत नीतियों के खिलाफ साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।